हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज का जो वीडियो है उस सीरीज में है जो कि हम मॉडिफाइड ऑर्डिनेंस 10 को देख रहे थे। पेज 11 तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पेज 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे हम एक रिसर्च सेंटर को ओपन कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर CSVTU। सो ऑर्डिनेंस 10 के या भी देखिए पेज नंबर 12 है और 12 का 12 पॉइंट है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो कि CSVTU के अंडर में एफिलिएटेड है, ओके, और इसमें साथ में ये बोल रहे हैं कि उनके पास रिसर्च लैबोरेटरी है ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं रिसर्च सेंटर को ओपन करने के लिए। ओके, और ये जो रिसर्च सेंटर ओपन होगा यहाँ पर PhD डिग्री प्रोग्राम को वो कैरी कर सकते हैं और उसके लिए उनको एक जो फीस डिसाइडेड है यूनिवर्सिटी की उसको पे करना होगा और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि उनको एफिलिएटेड होना है यूनिवर्सिटी के अंडर में और साथ ही साथ उनके पास लैबोरेटरी होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि जो टीचिंग डिपार्टमेंट है, सेंटर्स हैं, स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी है, एफिलिएटेड कॉलेज है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी रिकॉग्निशन मिलेगा एज अ रिसर्च सेंटर। उसके लिए क्या होगा कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक कमिटी फॉर्म करेंगे जिनके रिकमेंडेशन के बाद ये जो है ये अप्रूवल मिलेगा। और ये कमेटी क्या चेक करेगी, ये देखेंगे कि वहां पर एलिजिबल रिसर्च सुपरवाइजर्स हैं कि नहीं, मतलब कि PhD के टीचर्स हैं कि नहीं है जिनके पास PhD क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ अगर आपको गाइड करने के लिए सुपरवाइजर चाहिए तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, लैब में वर्क करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फिर सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च प्रमोशन फैसिलिटीज भी चाहिए। लाइक आपके पास लाइब्रेरी है कि नहीं, लैब में बाकी फैसिलिटीज है कि नहीं। ये आगे अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म भी देखेंगे, उससे समझेंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या कह रहे हैं कि जो भी टीचिंग या रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं या सेंटर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं विच आर डीम्ड टू बी रिसर्च सेंटर्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। ओके, सो ये जो है ये भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं और ये भी एलिजिबल हैं। बट यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटी जो है वो उनके पास राइट है कि वो सरप्राइज विजिट करें, और अगर उनको किसी भी समय पर ऐसा लगेगा कि जो रिसर्च प्रोग्राम है जिसके लिए रिसर्च सेंटर को अप्रूवल दिया गया है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो वो उसको उसका रिकॉग्निशन जो है उसको खत्म भी कर सकते हैं, मतलब उसको डी रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बात है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट, पहली तो ये थी कि किसको किसको मिल सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और लैबोरेटरीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 2 PhD क्वालिफाइड टीचर्स और साइंटिस्ट। मतलब कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पर PG के यानी पोस्ट ग्रेजुएट के डिपार्टमेंट्स होना चाहिए और साथ ही साथ वहां पर और क्या होना चाहिए, लैबोरेटरीज होनी चाहिए और मिनिमम 2 PhD क्वालिफाइड टीचर्स या साइंटिस्ट होने चाहिए। और साथ ही साथ जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सपोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिसर्च प्रमोशन फैसिलिटीज चाहिए। ठीक, और इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये सब चीजें हैं तभी वो एलिजिबल होंगे PhD प्रोग्राम को ऑफर करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस के, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के, लैबोरेटरीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जिनके पास की एडिक्वेट फैसिलिटीज है, तो वो उनको अलाउ किया जाएगा PhD प्रोग्राम ऑफर करने के लिए। अब इसमें फिर आगे कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन हैं उनमें ये बोला जा रहा है कि एक्सक्लूसिव मतलब अलग से रिसर्च लैबोरेटरीज होनी चाहिए विथ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स। लाइक फार्मेसी है
तो वहाँ पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यूवी, एचपीएलसी, एचपीटीएलसी, एफटीआईआर, जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स जो कि स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए जिसमें कि ईच जितने भी रिसर्च स्कॉलर हैं वो अच्छी तरीके से काम कर सके, उनके पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज हो और वहाँ पर लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स हो जो कि उस डिसिप्लिन के लिए जरूरी हो। इसके बाद और क्या बोला जा रहा है कि लेबोरेटरी के अलावा बुक्स यानी लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं वो लेटेस्ट होनी चाहिए, वहाँ पर इंटरनेशनल एंड नेशनल जर्नल्स आपके पास होने चाहिए उस रेलेवेंट फील्ड के। वो भी क्या कह रहा है, एटलीस्ट 5 जर्नल्स होने बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ई जर्नल्स होने चाहिए। फिर एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स फॉर ऑल डिसिप्लिन, जिसका क्या मतलब है कि जो नॉर्मल कॉलेज के आवर्स हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा और अगर रिसर्च स्कॉलर्स काम करना चाहें तो उसके लिए भी फैसिलिटीज होनी चाहिए। और साथ ही साथ लाइब्रेरी में प्रॉपर स्पेस हो जहाँ पर कि रिसर्च स्कॉलर्स बैठ के रीड कर सके इन जर्नल्स को, कुछ नोट्स बना सके, लिख सके और साथ ही साथ जो आपके पास रिसर्च मटेरियल है उसका बेनिफिट ले सके। फिर एक और सी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो कॉलेजेस हैं उनका टाई अप होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए नेबरिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ और साथ ही साथ डिफरेंट R&D लेबोरेटरीज के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी छत्तीसगढ़ में हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। फिर सीजी कॉस्ट है, छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी अपनी एक लेबोरेटरी है, तो वहाँ पर जाके आप काम कर सकते हैं। तो ये सब जगह पे जाने का आपके पास एक्सेस होना चाहिए, आपके कॉलेज का उनके साथ टाई अप्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि जो रिसर्च सेंटर्स हैं उनको जब अप्रूवल मिलेगा उसके पहले क्या होगा कि वो अच्छी तरीके से चेक होगा। ओके, और इसमें ये बोल रहे हैं कि जो रिसर्च सेंटर्स पहले से अप्रूव्ड है, ये वाला ऑर्डिनेंस अभी थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, चेंज हुआ है, तो इससे पहले से भी जो रिसर्च सेंटर्स हैं वो रिसर्च सेंटर्स रहेंगे, उनका चेंज नहीं होगा। ठीक है, और वो उनका रजिस्ट्रेशन एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अब जिनको भी रिसर्च सेंटर का अप्रूवल मिलेगा वो मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए एक साथ मिलेगा। उसके बाद अगर रिसर्च सेंटर वापस उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनको फिर से रीअप्लाई करना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। ओके, और इसके साथ उनको पुरानी जो उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अटैच करनी होगी एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन पीरियड। मतलब जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन जब रिन्यूअल में आता है तो उसके बाद उसका टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, तो इसमें कह रहे हैं कि 1 मंथ पहले ही आपका जो एक्सपायर होने वाला हो रजिस्ट्रेशन उस समय आप अप्लाई करें, सो दैट यूनिवर्सिटी फिर से इंस्पेक्शन करके आपको रिसर्च सेंटर का अप्रूवल दे दे। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे हम या कौन सी क्राइटेरियाज हैं जिससे कि रिसर्च सेंटर को हम ओपन कर सकते हैं। अब CSVTU की ही वेबसाइट से हमने एक और डाउनलोड किया था एप्लीकेशन फॉर्म, तो आइए अब हम उस एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये हमने CSVTU की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और इसका टाइटल है एप्लीकेशन फॉर सेंटर ऑफ रिसर्च फॉर लीडिंग टू PhD। ओके, अब इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले हमको इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस फिल करना है, ईयर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कब आपका इंस्टीट्यूट जो है एस्टैब्लिश हुआ, देन नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कौन हेड है, प्रिंसिपल कौन है, नेम ऑफ द ट्रस्ट या सोसाइटी किसके अंदर में आपका इंस्टीट्यूट आता है, नेम ऑफ द डिसिप्लिन और डिसिप्लिन फॉर सेंटर ऑफ रिसर्च, मतलब आप किसके लिए, कौन सी ब्रांच के लिए आप यहाँ पर सेंटर फॉर रिसर्च चाहते हैं, वो यहाँ आपको फिल करना है। फिर ये दिखना है बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो CSVTU बिलाइब से एफिलिएटेड है कि नहीं। उसके बाद PG कोर्स आपके कॉलेज में चलता है कि नहीं चलता है, चलता है तो कौन सा कोर्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आती है फैसिलिटीज।
सबसे पहले आपके पास हाई स्पीड का पीसी या वर्क स्टेशन होना चाहिए। तो जो कंप्यूटर्स हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, क्वांटिटी, फिर कहाँ पर वो इंस्टॉल्ड है, और साथ में रिमार्क्स। फिर कंप्यूटर यानी फैसिलिटीज हो गई। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटरनेट कनेक्टिविटी। सो आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं, और है तो टाइप ऑफ कनेक्टिविटी क्या है, मतलब कितना एमबीपीएस है उसकी कैपेसिटी, फिर एरिया, रिमार्क्स, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स, मतलब आपके पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं। लाइक प्लगैरिज्म सॉफ्टवेयर होता है, ग्रामर वाला सॉफ्टवेयर होता है, उसके अलावा हम स्टैटिस्टिक्स वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो आपके रिसर्च सेंटर के पास कौन से सॉफ्टवेयर हैं ये इसमें लिखना है। फिर आता है स्टेटस ऑफ ई लाइब्रेरी, मतलब आपके पास ऑनलाइन जर्नल्स या बुक्स का सब्सक्रिप्शन है कि नहीं है, अगर है तो उसमें कौन कौन से जर्नल्स का है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डेलनेट लेते हैं तो डेलनेट में भी साइंस डायरेक्ट का है कि नहीं, एल्जेवियर के है कि नहीं, कौन से पब्लिकेशंस की या कौन से वाले जर्नल्स हैं, वो पूरा डिटेल यहाँ देना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको रिसर्च सेंटर ओपन करना है तो ऑब्वियसली वहां पर पीएचडी गाइड होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास कितनी फैकल्टीज हैं जिनके पास पीएचडी डिग्री है, उनका नेम, डेजिग्नेशन, फिर स्टेटस, स्टेटस मतलब वो रेगुलर है, पार्ट टाइम है, विजिटिंग है, और रिमार्क्स। यहाँ मैंने पहले आपको बताया था कि मिनिमम 2 होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेटेड लेबोरेटरी फैसिलिटीज फॉर रिसर्च वर्क। यहाँ पर आपको लैब का नाम देना है, कौन कौन से सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटी यानी नंबर, और रिमार्क्स। फिर डिटेल्स ऑफ लैब स्टाफ, मतलब लैब टेक्नीशियंस, लैब अटेंडेंट्स आपके पास है कि नहीं है, उनका क्वालिफिकेशन। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन सपोर्टिव देनी है तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें है फीस। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 है, और प्रोसेसिंग फीस इसमें 10,000 लगती है। ओके, इसमें भी यूनिवर्सिटी जो है उनकी चॉइस होती है, अगर वो चाहे तो इस फीस को कभी भी चेंज कर सकते हैं। एट प्रेजेंट जो फॉर्म है उसमें ये लिखा हुआ है, तो अब हम अभी इसको ही मान के चलेंगे। तो इस फॉर्म में लास्ट में डायरेक्टर या प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा विद सील, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की सील लगेगी, और इसके साथ जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी को हमको इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ अटैच करके यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होगा। जब आप इसको सबमिट करेंगे फिर यूनिवर्सिटी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो कमेटी आके रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उसको विजिट करेगी, इंस्पेक्शन करेगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी, फिर उसमें रिकमेंडेशन होगा या रिजेक्शन होगा। रिकमेंडेशन हुआ तो इंस्टीट्यूट को रिसर्च सेंटर का अप्रूवल मिल जाएगा, और अदरवाइज फिर वो पॉइंट्स लिखेंगे उसको आप फिर से करेक्ट करो, और उसके बाद फिर से री इंस्पेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच। होप आपको रिसर्च सेंटर से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो स्टे कनेक्टेड विद अस।